पीछे करो। उज्जैन में नाग पंचमी पर श्रद्धा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में केवल एक बार इसी दिन के लिए खोले जाते हैं। सोमवार रात 12 बजे पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पावन अवसर पर महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन कर विधिवत शुरुआत की। श्रद्धालुओं को मंगलवार रात 12 बजे तक दर्शन की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें 200 वरिष्ठ अधिकारी, 2500 कर्मचारी, 1800 पुलिसकर्मी और 560 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। श्री नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। इस दुर्लभ प्रतिमा में भगवान शिव और माता पार्वती एक फन फैलाए नाग के आसन पर विराजमान है। शिव जी नाग शैया पर विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ भगवान गणेश की प्रतिमा भी है। प्रतिमा में सप्तमुखी नाग, नंदी, सिंह और शिव के गले भुजाओं में लिपटे नाग भी दर्शाए गए हैं, जो इस मूर्ति को अत्यंत दिव्य बनाते हैं। दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए श्रद्धालुओं को 4 धाम मंदिर से लाइन में लगकर गेट नंबर 4 से नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक ले जाया जा रहा है। दर्शन के बाद एरो ब्रिज और विश्रामा धाम से होते हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु नंदी द्वार से प्रवेश कर टनल और मंडपम होते हुए गर्भगृह में भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। बारिश और भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है। बोले नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय। नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नाग पंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नाग चंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नाग चंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जो कि जैसी परंपरा है कि भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर महाराज का विग्रह उपस्थित है और एक गर्भगृह में भगवान समाधिस्थ अवस्था में उपस्थित हैं। लेकिन वो दर्शन पूरे वर्ष नहीं होते हैं, वर्ष में सिर्फ एक दिन आता है। 24 घंटे के लिए भगवान दर्शन देते हैं नाग चंद्रेश्वर। वो दिन है नागपंचमी का। जैसा कि नागपंचमी का पावन पर्व था, तो आज रात्रि 12 बजे जैसी पूर्व की हमारी परंपरा है, जो भी गादीपति महंत यहाँ पर होते हैं पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी के द्वारा, वो पट खोलते हैं, वो पूजन करते हैं। तो उसी परंपरा को हम निभाते हुए 12 बजे पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से पूजन किया गया, भगवान का आवाहन किया गया, उनका वंदन अर्चन किया गया और अभी सभी श्रद्धालु क्रमबद्ध तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और बाबा से यही प्रार्थना की हमारे देश और प्रदेश में एक शांति का वातावरण बने, सब देश खुशहाल हो, तो देश में सुख समृद्धि बढ़े। और जो भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु आ रहे हैं या जो घर से बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, उन सब के जीवन में खुशियां आए और सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग आनंदित रहें, यही प्रार्थना बाबा नाग चंद्रेश्वर से की गई। देखिए, हमारे यहाँ वैदिक काल से अगर हम देखेंगे, पौराणिक काल से हम देखेंगे, तो नागपंचमी का एक पर्व जैसे हम अन्य पर्व मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जिस तरीके से हम अन्य अपने पर्वोत्सव मनाते हैं, उसी तरीके से नागपंचमी का पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। उसी क्रम में खुले जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि नागपंचमी में चूल्हा नहीं जलता। हाँ, ये अपनी क्षेत्रीय मान्यताएं हैं। देखो, इस विषय को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्षेत्रीय मान्यताएं हैं। कहीं कढ़ाई नहीं चढ़ती है, कहीं पर तवा नहीं चढ़ता है, कहीं चूल्हा नहीं जलता है। तो ये अपनी अपनी जो क्षेत्रीय मान्यताएं हैं उसके अनुसार उनका अनुपालन किया जाता है। जी, आज नागपंचमी है और नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल चुके हैं। 12 बजे से ही दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्थाएं करकराज पार्किंग से शुरू होकर चारधाम होल्डअप एरिया, उसके बाद शेर तिराहा, बड़ा गणेश, उसके बाद जो विश्राम धाम है उसमें श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है। फिर एरो ब्रिज होते हुए दर्शन व्यवस्था कराकर वापस
वापस उसी रास्ते से निकाला जा रहा है। और पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके, और अंदाजा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे 24 घंटे के अंदर दर्शन करेंगे। बराबर हम लोगों की मॉनिटरिंग चल रही है और सुगमता से दर्शन कराने की पूरी व्यवस्थाएं हैं सर हमारी। कितनी देर में दर्शन हो पा रहा है श्रद्धालु? देखिए, एरो ब्रिज से जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में उनको दर्शन करा के निकाल दिया जाए, और कर्कराज पार्किंग से जहां से एंट्री हो रही है वहां से हमारी कोशिश है कि 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन कराकर वापस वहां पे पहुंचा दिया जाए। सर अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, कुल कितनी संभावना है? देखिए, अभी 12 बजे पट खुले हैं और अभी 1:15 बज रहा है रात के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 50,000 के आसपास लोग दर्शन कर चुके होंगे ऑलरेडी, जिस हिसाब से भीड़ आ रही है। और ऐसा अनुमान है हम लोगों का कि लगभग 10 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का आगमन होगा आज पूरे दिन में, और उन सबकी जो है दर्शन व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। नाग पंचमी पर उज्जैन के इस अलौकिक अनुभव को श्रद्धालु जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आस्था, अनुशासन और परंपरा का ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। उज्जैन से पंजाब केसरी के लिए विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।